वेलकम टू एस एकेडमी। एस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। सोशल साइंस के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ ही कंप्यूटर साइंस जो कि हमारा पार्ट ए के क्वेश्चन मिलने वाला है 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर साइंस वाले भी स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखें और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इससे पता चलता है आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है। और साथ ही लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने टोटल क्वेश्चन में से कितने सही किए हैं। आपका आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेवेनबोरो ने कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया था? दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया था और ये करने वाले थे लॉर्ड एलेन बोरो ने किया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? अधिनियम का नाम बताना है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अधिनियम 5। और इसमें गवर्नर जनरल जो लॉर्ड एलन बोरो थे उनका कार्यकाल था 1843 और उसी के दौरान अधिनियम 5 को पारित किया गया था और इस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादक और प्रकाशन किसने किया? इंडियन मिरर जो कि 1861 में इसका समाचार पत्र का संपादन प्रकाशन किया था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी ऑप्शन डी। इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना 1861 में मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में की थी। इस सभी पॉइंट को आप याद रखें। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। इस दौरान आप क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नोट डाउन करें और लास्ट में ज़रूर कमेंट करें कि आपके कितने सही हुए हैं। अगर आप ये वीडियो लेक्चर जो सेट हम लोग कर रहे हैं पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस वाले को बेनिफिट मिलने वाला है और स्टेट सोशल साइंस वाले को तो पता ही है, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी और प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? और इसका आंसर होगा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चन नंबर 6, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास के जो रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने 1852 में इसकी रचना की थी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इस उपन्यास से लिया गया है और यह उपन्यास 1700 के दौरान के सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे?
और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे और इस समझौते पर महात्मा गांधी और तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को 23 वर्ष की उम्र में मृत्यु दंड दिया गया था। और यह क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में भी कि भगत सिंह को फांसी के समय उम्र कितना था, 23 वर्ष, और जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में उन्हें सजा दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना में सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? इसमें से कौन सा टैक्स सरकार के द्वारा लगाया जाता है? और आपके ऑप्शन दिए गए हैं उपहार कर, संपत्ति कर, रोड टैक्स और इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी रोड टैक्स, जो कि राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसका कौन सा जो मैच है वो सही नहीं दिया गया है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी एक्सिम बैंक की स्थापना जो थी वो 1988 में हुआ। स्टेटमेंट जो दिया गया है वह रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, घातांक संतुलन में केवल डैश की गणना शामिल होती है? और आपके ऑप्शन दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों, जिसमें हिस्स्य वस्तुएं हैं और अहिस्स्य वस्तुएं दोनों की गणना संतुलन में शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट है और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है व्यापार के भुगतान में केवल हिस्स्य वस्तुएं शामिल है। दूसरा है भुगतान की शेष राशि अकाउंटिंग अर्थों में हमेशा संतुलित होती है। तीसरा है जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो भुगतान का संतुलन प्रतिकूल हो जाता है, या फिर कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी भुगतान की शेष राशि अकाउंटिंग अर्थों में हमेशा संतुलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों ओर से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? चारों तरफ से जो स्थलीय भाग से घिरा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? ज्योग्राफी का क्वेश्चन लिया गया है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी द्वीप। जब चारों ओर से जल स्थल से घिर जाता है तो उसे, जल से घिरा हुआ स्थल रहता है उसे द्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, तीनों ओर से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? तीन ओर से जब घिरा हुआ रहता है स्थल उससे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी प्रायद्वीप।
तीन ओर से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्थलीय भागों से जोड़ने वाले प्राकृतिक रूप से निर्मित संकरे और नौ परिवहन योग्य जलीय भाग को डैश कहा जाता है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी जल संधि। इसका सही आंसर होगा जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन द्वीप समूह यानी आर्किपेलोजी सही रूप में परिभाषित करता है। और चार स्टेटमेंट है, एक वृत्तिकार प्रवाल भित्ति यानी सर्कुलर कोरल लीफ से घिरी हुई लैगून, दूसरा है आसपास स्थित द्वीपों का समूह, तीसरा है जल संधि द्वारा मुख्य भूमि से अलग हुआ स्थलीय भाग, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी आसपास स्थित द्वीपों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, और इसे कहते हैं इंडोनेशिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया, इसलिए सी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, लेखानुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है। लेखानुदान संघ, और इसका आंसर होगा निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है। लेखानुदान संघ सरकार को यह अनुमति देता है कि उसमें से निश्चित अवधि के लिए धन निकाल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी मौलिक अधिकार है समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 19, जो कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है। भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के मिलने से भारतीय संसद का निर्माण होता है। तो ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसमें से हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और वीडियो को 1 से 2 बार देखें ताकि क्वेश्चन आपको याद हो जाए। और PDF टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लें। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।